हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह 9:30 बजे। हस्बैंड का नाश्ता हो गया। यहाँ मैं और बाबू के लिए नाश्ता बना रहे हैं। रात का सेवई था और यहाँ मैं बनाई हूँ चीला हरा मूंग और चावल। रात में फुलने दे दी थी और इस टाइप का नाश्ता बनाना होता है तो पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि नाइट शिफ्ट में जनरली रात भर का ड्यूटी करके आता है ना, तो थोड़ा सा नाइट शिफ्ट या फिर अलग शिफ्ट में भी उनको थोड़ा नाश्ते में वेरिएशन चाहिए होता है। तो ये था हरी चटनी के साथ नाश्ता। और यहाँ मैं निकल लग गई थी दोपहर के खाने में। ये देखिए किचन का क्या हाल हो गया। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, और जैसे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर देखना, कुकिंग करना, खाना खिलाना, बनाना, तो मुझे लगता है वो अच्छे से करूँ ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से खाना बना कर दूँ कि वो लोग अच्छे से खाना खाएं, बाबू खाए अच्छे से खाना, हस्बैंड खाएं। और मैं अपने लिए भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे भी रहता है कि अच्छे से खाना पीना हम लोग भी खाएँ। तो मन मार के नहीं खाना। कभी कभार हाँ वैसा भी खा लेते हैं, सिंपल भी खाते हैं, कभी कभार अच्छे से भी बना कर खाते हैं। तो इस तरह से चलता है। तो ये सारा बना था आज लंच में। आलू पत्ता गोभी, करेले की भुजिया, चावल, दाल और आलू की भुजिया, साग, चटनी भी था, उधर सलाद है। और ये हस्बैंड का चावल और मेरा उसना चावल चढ़ा हुआ है। यहाँ मैं शाम में लगी थी आटा और सानने के लिए। बनाऊंगी मैं पराठा। ये दोपहर का थोड़ा सा दाल बचा हुआ था, तो दाल अच्छा था क्योंकि ठंडी के क्या मौसम में चाहिए? ख़राब होती नहीं है, और दाल में प्रेशर कुकर में बनाती हाँ? नहीं, तो उस समय यूज़ कर ली। क्या चाट रहा है? आटा? हाँ? छी छी। माउथ वाला च्यू करो। इसको इसको रखो यहाँ। इसको 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 रखो। ये इतना बड़ा। और वो क्या प्रसाद लाना था, क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं सोम की मम्मी को नहीं जानता हूँ। अरे प्लीज, इतना बड़ा वो एक मैरून कलर का नहीं है, छोटा सा झोला, वो कहाँ गया? हाँ बेटा। चल तुम फिनिश करो, खाओ इसको। चलो बाय बाय कर दिए ना। चलो ये फिर चलो चलो फिर मासी। तो यहाँ पापा बाहर गए तो इसको लगा मैं भी गाड़ी से जाऊँगा, तो इसलिए रो रहा था। इससे पहले इसके पापा घुमा दिए, फिर भी ये रो रहा है। इश्क का वही जो इधर निकाली थी अभी, आज वही पहन के जाऊँ। तो यहाँ मैं मंदिर गई थी वो प्रसाद के लिए। भंडारा था तो बुलाए हुए थे कि प्रसाद खाने के लिए आइएगा, तो पर वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वही मैं बता रही थी कि नहीं 9 बजे से स्टार्ट होगा। तो मैं वापस आ गई और हस्बैंड नाइट शिफ्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं कपड़ा। मैं बोलती हूँ मैं आयरन कर दूँगी, पर वो बोलते नहीं मैं कर लूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आयरन करते हैं कपड़े को। तो मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है, तो वो खुद से ही कर लेते हैं, तो मैं भी छोड़ देती हूँ, चलो ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा मतलब वो करना तो नहीं होगा। बाकी टाइम वैसे ही मेरा चला जाता है। मतलब सुबह उठती हूँ तो नाश्ता बना कर दो, उसके बाद हस्बैंड को, उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर बाबू को खिलाती हूँ, तो 9:30-10 बजे से फिर बाबू को ये प्रॉपर नाश्ता कराती हूँ। तो आधे घंटे का मतलब मुझे ब्रेक मिलता होगा मुश्किल से। तो उस समय फिर एडिटिंग वगैरह देखती हूँ, रात में भी एडिटिंग करती हूँ। और फिर 11 बजे से मतलब फिर लंच का प्रिपरेशन, घर का काम में लग जाती हूँ। फिर 2 बज जाता है। देखते हो शॉर्टकट में तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ, तो अच्छे से टाइम लेकर बनाना, घर के सारे काम करना, फिर साथ ही साथ फिर बच्चा बीच में मतलब बाथरूम जा रहा है, ये कर रहा है, देखना होता है उसको भी, कुछ कुछ देता खाने के लिए देना होता है। तो मेरा 2 बज ही जाता है। फिर नहलाना धुलाना, बीच में बाप को नहला देती हूँ, फिर मैं थोड़ा लेट से नहाती हूँ। तो 2 बजे 2:30 बजे हस्बैंड लंच करते हैं, फिर हम लोग लंच करते हैं, फिर 3:30 बज जाता है। आधा घंटा बेड पे ऐसे रिलैक्स करूँगी, फिर बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, फिर उसके बाद फिर रात का प्रिपरेशन। तो इस तरह से ना टाइम निकल ही जाता है, पता नहीं चलता है। और रात में फिर वही थोड़ा एडिटिंग करती हूँ बाबू को सुला करके। तो फ़ोन पे तो मतलब मुश्किल से टाइम मिलेगा कि मैं फ़ोन पे बात करूँ। तो कभी कभार मम्मी से मतलब थोड़ा सा मतलब मम्मी लोग तो थोड़ा चिंता करती है, तो हाँ मम्मी को कम से कम 5 मिनट के लिए भी फ़ोन करना पड़ता है, कि नहीं तो वो परेशान हो जाएगी कि सब ठीक है ना, बस इतना बोल देंगे तो ठीक है। और जैसे इन लॉज़ की यहाँ भी बात करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन डेली नहीं बात होता है, कभी कभी बात होता है वहाँ पे भी।
तो ऐसा रूटीन होता है। अभी मेरे एग्ज़ाम पर ही मैं सीटेट पेपर 2 है और मैं बीएड की हूँ, तो पेपर 1 लास्ट ईयर मैं क्लियर कर चुकी थी। तो अब तो उसका वैल्यू नहीं रहा, मैं फॉर्म नहीं भर सकती कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, तो पेपर 2 मुझे क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि बीएड वाले पेपर 2 क्लियर करना ज़रूरी है। तो उसी का प्रिपरेशन करूँगी मैं अभी। दिसंबर से सोचो सीरियसली अब करूँगी। जनवरी में एग्ज़ाम है और एज भी निकल रहा है, तो इस पर तो मुझे किसी तरह से क्लियर करना ही पड़ेगा। और मेहनत करती हूँ, लेकिन होता है ना कि पेपर 1 क्लियर की, लेकिन जब पता चला अब उसका वैल्यू नहीं रहा, तो इस तरह से ना बहुत बार मेहनत की हूँ, लेकिन ना क्या मैं बोलूँ, मैं तो फल पूरी तरह से ले नहीं पाई उसका। पर कोई नहीं, अब इस तरह से मेहनत करना छोड़ भी नहीं सकते ये सोच के ना, जितना कर्म में लिखा वो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ ही साथ अभी घर पे रहती हूँ तो ये चीज़ तो कर ही सकती हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ किसी तरह से टाइम निकाल करके, तो ताकि कोई एक ऑप्शन रहे हाथ में। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि फ़ोन पे बात करना, टीवी देखना, सारा टाइम इसी में जाता है। तो ये था हमारा डिनर आज का, आलू मटर की सब्ज़ी है। गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सजेशन दें कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये हम लोग अपना डिनर निकाल ले बैठे हैं और दोपहर का साग बचा था, तो साग उन लोगों को मैं नहीं दी थी, लेकिन मैं खाऊंगी क्योंकि बहुत मेहनत से साग चुनती हूँ, तो मैं सोची नहीं फेंकूँगी। वैसे भी फ्रिज का रखा हुआ नहीं है, बाहर ही रहता है, ठंडी के मौसम है ना। तो यहाँ हमारा डिनर हो रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।